अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोनिंग। एफएससी पार्ट 1 और एफएससी पार्ट 2 दोनों के लिए ये टॉपिक बहुत ही अहम है। देखिए स्टूडेंट्स, क्लोनिंग के बारे में आपने पहले भी पढ़ा और सुना होगा, जिसे कहा जाता है डुप्लीकेट कॉपी। लेकिन आज मैं आपको क्लोनिंग का प्रोसीजर या मेथड बताने जा रहा हूं कि क्लोनिंग का प्रोसेस होता कैसे है। देखिए, आप भले स्टूडेंट्स बायोलॉजी के ना भी हों, आप किसी भी शोबे से बिलोंग करते हों, दुनिया के अंदर क्लोनिंग ने जो तहलका मचाया हुआ है कि भाई क्लोनिंग क्या है और क्लोनिंग के जरिए डुप्लीकेट कॉपीज पैदा की जा रही हैं जानदारों की। इस क्लोनिंग ने आखिर तहलका क्यों मचाया, ये क्लोनिंग होती कैसे है, इसका प्रोसीजर या मेथोडोलॉजी कैसे है, आइए आज हम उसको पढ़ते हैं। देखिए, क्लोनिंग सिंपली कहा जाता है अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड क्लोन। अब हम बायोलॉजिकल साइंसेस में क्लोन कहते हैं कि किसी भी प्रोटीन की कॉपी हो, किसी भी एंजाइम की कॉपी हो, किसी भी सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम की कॉपी हो, आप उसे क्लोन कह सकते हैं। लेकिन इन ब्रॉड सेंस क्लोनिंग कहा जाता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब यह हुआ कि किसी जानदार की जब एग्जैक्ट कॉपी होती है तो उससे हम क्लोन कहते हैं। नाजरीन, क्लोनिंग समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिप्रोडक्शन समझा दूं, ताकि उसके बाद हम जब क्लोन पर आए, जब क्लोनिंग के प्रोसेस पर आए, तो आपको आसानी होगी। देखिए, रिप्रोडक्शन दुनिया के अंदर जानदारों में दो तरह से होती है। एक को हम कहते हैं असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन दैट मीन्स के बार बार पैदा करना, अपने जैसे जानदार पैदा करना, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करना। दिस सिंपली इज कॉल्ड री मीन्स अगेन प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस, अपने जैसे बच्चे, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करना। अब रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है, उसके मेथड दो हैं मेन। एक है हमारे पास असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा है हमारे पास सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, जो असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट मीन्स कि इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होती। एक ही पेरेंट होता है, उस एक पेरेंट में से एग्जैक्ट उस पेरेंट की कॉपी बन जाती है। इसको कहते हैं असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अल्दो अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, और उन दोनों पेरेंट्स के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपस में मिक्स होते हैं तो तब तीसरा जाकर ऑफस्प्रिंग या उनकी औलाद बनती है, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक और आपको बात बता दूं कि असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में मैंने जैसा आपको बताया कि जानदार जो पैदा होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो बच्चा होगा, वो एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट की और एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उसी में से उसकी कॉपी बनेगी, जो एग्जैक्ट वही होगा जेनेटिकली। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फादर मेल और मदर दैट मींस द फीमेल दोनों जब आपस में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स मिलाते हैं, तब जाकर जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, तो उस ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टर फादर की तरफ से और कुछ कैरेक्टर मदर की तरफ से होते हैं, और जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो एग्जैक्टली ना मेल की तरह होगा और ना ही एग्जैक्टली फीमेल की तरह होगा। मतलब इसमें जेनेटिकल वेरिएशन आती हैं। ये जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसमें मां और बाप दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे, जबकि असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उस एक ही पेरेंट से जो जानदार बनेगा, वो एग्जैक्टली उसी पेरेंट की तरह होगा। तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती, एग्जैक्ट कॉपी बनती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये नेचर में होती रहती है। अरबों खरबों सालों से असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती रहती है। दैट मींस कि इसका एक एग्जांपल है स्पोरोजेनेसिस, जो प्लांट्स में होती है। स्पोर्स के जरिए जो नए प्लांट्स पैदा होते हैं, जो कॉमन मेथड है प्लांट्स का, उससे हम स्पोरोजेनेसिस कहते हैं और ये प्लांट्स में होता है। और ये असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें एग्जैक्ट जो पेरेंट प्लांट होगा उसकी कॉपी प्लांट बनेगा। ठीक उसी तरीके से कुछ इंसेक्ट्स में और कुछ जानदारों में पार्थिनोजेनेसिस होती है, ये भी असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है। कटिंग होती है,
कटिंग का मतलब ये है कि आप प्लांट के कुछ हिस्से को कट करके ग्रो करने की कोशिश करते हैं और जो प्लांट पैदा होगा एग्जैक्टली पेरेंट की तरह होगा। रीजनरेशन होती है कुछ एनिमल्स के अंदर, स्पंजेस वगैरह के अंदर, कि आपने स्पंज का कोई हिस्सा टूटा और उसमें से जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हुआ, उसने ग्रो किया ऑफस्प्रिंग ने और एग्जैक्ट वो पेरेंट की कॉपी होगा। या इसके अलावा इसकी कुछ और एग्जांपल भी हमारे पास है। सिंपली फिजन होती है। फिजन का मतलब ये है कि भाई एक जो है सेल, एमोबा, माइक्रोस्कोपिक जानदारों की बात हो रही है, और वो दो एग्जैक्ट उसी तरह के सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो इससे हम जो है वो फिजन भी कहते हैं। बाइनरी फिजन होती है, मल्टीपल फिजन होती है। एक सेल एक से ज्यादा सेल्स में जब डिवाइड हो जाता है या दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है तो हम उससे भी असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ये क्लोनिंग के नेचुरल एग्जाम्पल हैं। दीज ऑल टाइप्स, ये जितनी भी असेक्सुअल टाइप ऑफ एग्जाम्पल हैं ये क्लोनिंग का एग्जाम्पल है। आप इसे नेचुरल क्लोनिंग कह सकते हैं। दिस इज व्हाट, मैं यहां पर लिख देता हूं, नेचुरल क्लोनिंग। तो नेचुरल क्लोनिंग तो होती आ रही है लाखों करोड़ों अरबों सालों से, और अभी भी हो रही है छोटे जानदारों के अंदर, सिंपल एनिमल्स के अंदर, सिंपल प्लांट्स के अंदर, वी कैन से। लेकिन दुनिया में तहलका कब मचा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जानदारों में साइंटिस्ट ने असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया। कैसे? मैंने आपको पहले बताया कि सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और दोनों के मिक्सचर से, फादर की तरफ से, मेल की तरफ से स्पर्म आता है और फीमेल की तरफ से ओवम आता है। अब जो दोनों स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होते हैं तो ऑफस्प्रिंग बनता है। दोनों के कैरेक्टर फादर और मदर के आएंगे, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आएंगे, और ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगा ना 100% फादर जैसा होगा ना 100% अपनी मदर जैसा होगा। तो इसके इस जानदार के अंदर वेरिएशन आएगी और ये एग्जैक्ट ना फादर की कॉपी होगा ना मदर की कॉपी होगा, ना कि अपने भाई या अपने बहन की कॉपी होगा। ये क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बड़े एनिमल्स में, लाइक वी कैन से द फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। जिन जानदारों में मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट होता है ऑलमोस्ट उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन जानदारों में हो रही थी, साइंटिस्ट ने कहा एक काम करते हैं, ये जो असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का मेथड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के एनिमल्स में या जानदारों में इंट्रोड्यूस करवा कर देखते हैं कि क्या होता है, जानदार पैदा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जब नेचुरल क्लोनिंग का मेथड इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट मींस के अब आर्टिफिशियल क्लोनिंग की बात हुई। ये साइंटिस्ट आर्टिफिशियल कर रहे थे, तो आर्टिफिशियल क्लोनिंग का वजूद आया और उसने आकर दुनिया में तहलका मचा दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई बड़े एनिमल्स के अंदर साइंटिस्ट ने असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया है। मतलब एक ही पेरेंट की जरूरत होगी, एक ही, या फादर की या मदर की, एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा और उस एक पेरेंट से एग्जैक्ट उसकी कॉपी बन जाएगी। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। जैसे मैमल्स में अगर बात करें हम, फॉर एग्जांपल ह्यूमन की, तो फादर एंड मदर दोनों के मेलाप से हमारे पास ऑफस्प्रिंग आते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, फादर से उसका बेटा बनाया जाएगा और मदर से उसकी डॉटर बनाई जाएगी। एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा और उसी पेरेंट से उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाई जाएगी। ये सबसे पहले 1997 के अंदर, कुछ बुक्स के अंदर 1996 भी है, 1997 के अंदर स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने, सबसे पहले स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने ये क्लोन किया कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले एनिमल्स, दैट मींस मैमल्स में डोली शीप बनाई है। उन्होंने सबसे पहले डोली को बनाया और जो डोली उन्होंने बनाई दैट वाज शीप। और ये शीप में आपको पता है मैमल होती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो उन्होंने असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब स्टूडेंट्स, ये तो था सिर्फ इंट्रोडक्शन। मैं आपको अब मेथड बताता हूं, प्रोसीजर बताता हूं कि क्लोनिंग होती कैसी है। अब फर्ज करें हम सब जो है वो एक लैब के अंदर बैठे हुए हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की लैब में मौजूद हैं और हम चाह रहे हैं कि हम क्लोन बनाएं।
तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको आसानी से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फर्ज करें कि हम लोग किसी फीमेल का क्लोन बनाने जा रहे हैं, और फीमेल का क्लोन जब बनाने जाएंगे, अगर ये कोई लेडी, फर्ज करें हमने इनका नाम रख दिया, इस लेडी का नाम रख दिया ए। अब इस लेडी का हमने क्लोन बनाना है, तो देखिए क्लोनिंग का प्रोसीजर या मेथड कैसे होता है। मैं चाह रहा हूं कि हम सब लैब में मौजूद हैं और इस लेडी का हम क्लोन बनाना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट इसी लेडी की कॉपी बनानी चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें इनका एक सोमेटिक सेल पिक करना होगा। सोमेटिक सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। ये डेप्लॉइड सेल होता है, इसको 2n कहा जाता है, 2n या डेप्लॉइड सेल कहा जाता है, और ये सोमेटिक सेल है। इस सोमेटिक सेल को हम लोग बॉडी सेल भी कहते हैं। सोमेटिक सेल और बॉडी सेल, ये हमें इस लेडी का आम मिल जाता है, इनके हेयर में से मिल जाएगा, कंघे में से मिल जाएगा, इनके टिश्यू पेपर में से मिल जाएगा जो इन्होंने इस्तेमाल किया है। हमें आम सेल किसी भी जगह से मिल जाता है, इसकी कोई परेशानी नहीं है। तो हमें इस लेडी का एक सेल मिला, सोमेटिक सेल मिला, बॉडी का सेल मिला। हमारी बॉडी से सेल झड़ते रहते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में सेल्स हमारी बॉडी से रोजाना के हिसाब से गिरते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं, स्किन के सेल। तो सेल का कोई कहीं मतलब कोई बंदा आता है और वो चला जाता है, तो डेफिनेटली उसके सेल वहां पर मौजूद होंगे, दरवाजों के हैंडल पर मौजूद होंगे, और उसने अगर कोई ग्लास इस्तेमाल किया है वहां पर मौजूद होंगे। तो हमें इन लेडी का एक सेल मिला, इस सेल को हमने सोमेटिक सेल कहा, ये डेप्लॉइड सेल है। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक ओवम चाहिए या एग चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसी लेडी की ओवरी में से एक एग निकाला। ये क्या है, ये है ओवरी। इस ओवरी में से हमने एक एग या फिर एक ओवम लिया। देखिए स्टूडेंट्स, एग या ओवम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 23। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है एग या ओवम में? 23। और इसको हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। यह है न्यूक्लियस जिसमें 23 क्रोमोसोम है, और हैप्लॉइड है, हाफ सेल है, एग है, ओवम है। हमने इस फीमेल की ओवरी में से पिक किया इंजेक्शन के जरिए। अब हमने क्या करना होगा कि ये जो हमारे पास हाफ सेल मौजूद है, जो हैप्लॉइड सेल है, जो एग है या ओवम है, इसके न्यूक्लियस को हमने बाहर रखा। ये न्यूक्लियस था हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये हमारे किसी काम का नहीं था, इसको हमने बाहर रखा। इस 23 जो ये न्यूक्लियस है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया, इसको हमने बाहर रख दिया, ये जगह खाली हो गई। अब देखिए यहां पर साइटोप्लाज्म मौजूद है। दिस इज व्हाट? साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है जो मैंने डॉट डॉट लगाए हैं। इसका न्यूक्लियस निकालकर हमने यहां रख दिया। न्यूक्लियस हमारे काम का ही नहीं था, हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, हमने वो यहां से निकालकर इधर रख दिया। ये एक्चुअली एग है, ओवम है इसी फीमेल का। अब देखिए ये न्यूक्लियस, कंप्लीट जो न्यूक्लियस है, डेप्लॉइड न्यूक्लियस इसी लेडी के सेल का, ये न्यूक्लियस हम यहां पर ले आएंगे। और जब हमने ये न्यूक्लियस यहां रिप्लेस कर दिया, और ये जो केमिकल्स थे, ये जो एंजाइम्स थे जो एग में मौजूद होते हैं, जो एग के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, जो ओवम के साइटोप्लाज्म में बेसिक केमिकल्स जो होते हैं, वो ये डॉट डॉट जो मैंने लगाए हैं, ये एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स आर यूजफुल फॉर डेवलपमेंटल स्टेजेस। ये बच्चे के बनने के लिए, ये फीटस के बनने के लिए, ये डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिए, क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, इन स्टेजेस के लिए जरूरी होते हैं। तो हमें ये एंजाइम्स मिल गए और न्यूक्लियस हमें ये मिला। और उसके बाद जब हमने इसको माहौल दिया, एनवायरनमेंट दिया लेबोरेटरी के अंदर, तो ये सेल क्लीवेज करेगा, जाइगोट का रोल प्ले करेगा, बिकॉज कि इसके पास जाइगोट के एंजाइम है। और उसके बाद इसमें क्लीवेज हुई, ये सेल बीच में से ब्रेक होगा, 2 सेल बन जाएंगे, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, और इस तरह से करते करते एग्जैक्ट यही लेडी बन जाएगी जिसका हमने सोमेटिक सेल उठाया था, जिसको हमने नाम ए दिया था, ये भी ए बन जाएगी। आपने देखा कोई फादर इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई स्पर्म इन्वॉल्व नहीं हुआ, एग्जैक्ट इसी लेडी की हमने कॉपी बनाई। हां, हमें ओवम की जरूरत पड़ी, लेकिन ओवम के भी साइटोप्लाज्म की जरूरत पड़ी, बिकॉज कि उसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ केमिकल्स हैं
जो कि डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिए जरूरी होते हैं। तो ये था हमारे पास क्लोनिंग का प्रोसीजर या मेथोडोलॉजी या एक टेक्निक जिसके जरिए हम एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको एक मेल बनाकर देखिए। फर्ज करें हम ये मेल बनाना चाहते हैं, यहां पर अगर ये एक मेल है और ये हम मेल बनाने की कोशिश करते हैं, इसका मैंने नाम रख दिया एस। अब इस एस मेल का हमें एक सोमेटिक सेल चाहिए होगा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा 46, और इस भाईजान का हमने नाम रखा एस। अब मैं ये चाहता हूं कि इस एस का जो मैंने सेल लिया उस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 और ये डिप्लॉयड सेल है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इस बंदे के स्पर्म की हमें जरूरत पड़ेगी? नहीं, बिकॉज के स्पर्म के पास बेसिक एंजाइम्स नहीं होते, फंडामेंटल केमिकल्स नहीं होते जो शुरू की डेवलपमेंट करवाते हैं, वो एग के साइटोप्लाज्म के पास होते हैं। तो हमें फिर भी एक लेडी की जरूरत पड़ेगी सिर्फ एंजाइम्स के लिए। तो हमने इसी लेडी की, ये फर्ज करें कोई अफ्रीका की कोई ब्लैक लेडी है या कोई ब्राजील की है या व्हाटएवर, दुनिया के किसी भी इलाके से बिलोंग करती है, हमने इनके ओवम से, इनकी ओवरी से एक एग लिया, उस एग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे 23। ये हैप्लॉइड सेल है, ये एग है, या यूं समझे कि ये ओवम है। अब हमने इस लेडी का ये एग लिया, इसमें ये साइटोप्लाज्म मौजूद। अब स्टूडेंट्स, इस एग में ये जो मैंने बनाया है एग, इस एग का न्यूक्लियस हम रिप्लेस कर देंगे। इस न्यूक्लियस को मैंने बाहर रखा और इस 46 वाला इस न्यूक्लियस को मैं रिप्लेस कर देता हूं। साइटोप्लाज्म वही है, ये देखिए ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस डिप्लॉयड न्यूक्लियस, इसको मैंने यहां पर रिप्लेस कर दिया। ये देखिए 46 न्यूक्लियस वाला क्रोमोसोम वाला मैंने यहां पर रिप्लेस कर दिया। अब जब मैंने इसको हीट दी, इसको मैंने इलेक्ट्रॉनिक करंट दिया, एनर्जी दी, ये सेल डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा। डिवाइड कैसे होगा? बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स कहां से आए? बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्म। ये जो एग या ओवम का साइटोप्लाज्म था, इसके पास बेसिक एंजाइम्स होते हैं, इसके पास बेसिक केमिकल्स होते हैं जो डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिए जरूरी होते हैं। ये एंजाइम्स अपना रोल प्ले करेंगे और न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस इस पर्सन का, और उसके बाद ये डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा, 1 2 4 8 10 सेल, और फिर इस तरह से जो होगा कंप्लीट ये ह्यूमन बीइंग बन जाएगा, कंप्लीट ये इंसान बन जाएगा, एस बन जाएगा, बिकॉज के हमने न्यूक्लियस इनका लिया था। साइटोप्लाज्म जो हम एग का या ओवम का जो साइटोप्लाज्म लेते हैं वो सिर्फ इसलिए लेते हैं बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। आगे बात समझ में? तो जब भी साइंटिस्ट ने ये एंजाइम्स लेबोरेटरी में सिंथेसिस कर लिए, जब भी ये जो बेसिक एंजाइम्स होते हैं, ये जो हमारे पास बेसिक केमिकल्स होते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस के लिए, जिस दिन साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में सिंथेसिस कर लिए, उस दिन सिर्फ हमें सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी। न्यूक्लियस हम लेकर आएंगे, एंजाइम्स हम लेबोरेटरी में सिंथेसिस करेंगे और फिर उसी बंदे का डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो ये था हमारे पास क्लोनिंग का प्रोसीजर। आपने देखा कि हमें देखे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्पर्म आता है, एक ओवम आता है, उसको फ्यूज करवाते हैं। यहां पर हमने फ्यूजन नहीं की, यहां पर हमें जो था सोमेटिक सेल लिया, कंप्लीट डिप्लॉयड न्यूक्लियस, और उसके बाद हमें सिर्फ साइटोप्लाज्म की जरूरत पड़ी जिसके पास बेसिक एंजाइम या बेसिक केमिकल्स थे। अब स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास क्लोनिंग का जो है प्रोसीजर। देखिए याद रखिए, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्लोनिंग सिंपली हम कहते हैं डुप्लीकेट कॉपी ऑफ प्रोटीन, एंजाइम, व्हाटएवर, क्रोमोसोम का कोई डुप्लीकेट पार्ट हो, कोई जीन डुप्लीकेट हो, कोई डीएनए का पार्ट डुप्लीकेट हो, वो आप उसे क्लोन कह सकते हैं जब एग्जैक्ट कॉपी हो। तो क्लोनिंग ने तहलका तब मचाया जब डॉली बनी, और डॉली बनी ने तो साइंटिस्ट ने कहा अब तो यार मेल को फीमेल की जरूरत नहीं है, फीमेल को मेल की जरूरत नहीं है, आप एक जो है वो किसी भी इंडिविजुअल से उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं। और फिर जब इंसानी क्लोनिंग का सोचा गया तो बड़ी परेशानी हो गई। परेशानी क्यों हुई? कि भाई जो अमीर लोग होंगे वो अपनी मर्जी से अपने क्लोन बनवाएंगे, एक डुप्लीकेट कॉपी, दूसरी डुप्लीकेट कॉपी, फिर उसके बाद कॉपी, फिर उसके बाद कॉपी। इस तरह तो उनकी डेथ भी नहीं होगी, इमोर्टल हो जाएंगे। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि सर
जो क्लोन होता है, क्या उसकी जहनियत, क्या उसकी सोच भी एग्जैक्ट जिस पेरेंट का हमने सेल लिया था, न्यूक्लियस लिया था, डिप्लॉय न्यूक्लियस लिया था, जहां से हमने सोमेटिक सेल लिया था, जिसका हमने क्लोन बनाया है, क्या सोच भी वैसी होगी? नहीं मेरे बच्चे, नहीं मेरे बेटे, सोच वो नहीं होती। बिकॉज कि जिस बंदे का हमने क्लोन बनाया है वो बंदा, फर्ज करें अगर कराची में था और जो हमने क्लोन बनाया है वो अमेरिका में बनाया है, तो जो क्लोन होगा उसकी सोच भी अमेरिकन होगी, उसकी लैंग्वेज भी अंग्रेजी होगी ना कि उर्दू होगी, और वो अमेरिकन स्टाइल का बंदा होगा, बिकॉज कि वो ग्रो जो है अमेरिका में हुआ। तो आप जो उसको सोच देंगे, जो उसको माहौल देंगे, वो बंदा उसी माहौल में जब ग्रो करेगा तो वो दूसरे से अपने ही दैट मीन्स क्लोन से बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिकॉज सोच का गैप आ जाएगा, साइकोलॉजी का गैप आ जाएगा, ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं वो जहां पर देखेंगे, माहौल जो देखेंगे उसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट करेंगे, तो उनमें डिफरेंस होगा। हाँ, याद रखिए, जिस दिन इंसान मेमोरी सेव करने में कामयाब हो गया, उस दिन वही मेमोरी क्लोन में भी सेव कर दी जाएगी, और फिर क्लोन की भी एग्जैक्टली सोच वही हो जाएगी। और ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, साइंटिस्ट ने ऑक्टोपस में, एक ऑक्टोपस की मेमोरी निकालकर दूसरे ऑक्टोपस में डाल दी और ये कामयाब तजुर्बा हुआ, तो दूसरा ऑक्टोपस पहले वाले की तरह सोचने लगा। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, क्या पता हो भी क्या हो। तो जिस दिन उसी पहले वाले बंदे, क्या जिसका हम क्लोन बना रहे हैं, उसकी सोच, उसकी याददाश्त, उसकी मेमोरी को हमने क्लोन में डाल दिया, तो एग्जैक्टली क्लोन भी वही बन जाएगा जो पहले इंसान था, बिकॉज जेनेटिकली तो वो वैसे ही होगा। ये हमारे पास एक आखिर में लास्ट आपको जो बात बता दूं वो ये कि जो हमने डॉली बनाई थी उसकी उम्र कम थी, बिकॉज उसके सोमेटिक सेल के अंदर प्रॉब्लम था, उसे एक ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, बीमारी थी, जिस वजह से डॉली में भी वो प्रॉब्लम आई और डॉली का कुछ अरसे के बाद जो है वो मौत हो गई थी। लेकिन अगर हम टोटीपोटेंट सेल लेते हैं, अगर हम स्टेम सेल लेते हैं, जो बॉडी के वो सेल्स होते हैं जिनके पास तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट मौजूद होती है, बैकबोन से या फिर दिमाग में से कोई न्यूरॉन सेल, ऐसे सेल्स जिन तक कोई वायरस, बैक्टीरिया या कैंसर की बीमारी नहीं पहुंचती, अगर वो सेल हम लेते हैं और उसका क्लोन बनाते हैं, तो फिर हमसे डॉली वाली गलती भी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। खुदा हाफिज।